गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, कैरी ऑन करिए। और देखिए, पिछली बार मैंने आपको कांस्टेंट रिलेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इंट्रोड्यूस किया था, और आज हम उसी सीक्वेंस में कुछ और प्यारे से एनालिसिस लेके आए। देखिए, ठीक है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसमें दो ब्लॉक हैं। 20 kg का ब्लॉक है जो यहाँ पुली से जुड़ा हुआ है, और यहाँ 10 kg का है डोरी से जुड़ के, और पुली के थ्रू ये स्ट्रिंग एक तरफ फिक्स है इधर। ठीक है। तो देखिए, इसमें दो पार्ट होंगे हमारे। एक तो कांस्टेंट रिलेशन निकालना, मतलब 20 kg और 10 kg, इन दोनों के एक्सीलरेशन का रिलेशन निकालना। ठीक है। तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि ये मूवेबल पुली है, ये ब्लॉक के साथ साथ मूव करेगी, और जो ब्लॉक मूवेबल पुली से जुड़ा रहता है उसका एक्सीलरेशन अगर ए लेंगे तो जो डोरी के फ्री एंड पे उसका डबल होगा। राइट, ये बात समझ में आ गई। तो इसका अगर हम ए ले रहे हैं तो उसका 2a हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार और जो मैंने पावर मेथड आपको बताई थी उसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें कि इस डोरी में टेंशन लगा लीजिए, T कांस्टेंट रिलेशन निकाल रहा हूँ मैं, T अवे फ्रॉम दिस पुली एंड फ्रॉम दिस सपोर्ट, एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए T एंड हेयर T। ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन a1 ले लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं a2। ठीक है। ठीक। अब देखिए, हमें निकालनी है कांस्टेंट रिलेशन। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसमें ये मेथड यूज करनी है, समेशन ta cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसमें जो थीटा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन T एंड A। ठीक। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक है हमारा ये 10 kg का, इसमें T लगा हुआ है, और एक्सीलरेशन भी इधर ही है इसका। दोनों के बीच का जो एंगल कितना है, 0। देखो इधर T और A2 के बीच का एंगल कितना है, 0। तो दोनों एक ही तरफ है, तो थीटा यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि जिधर T लगा उधर ही ब्लॉक खिसके गए। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इस ब्लॉक पर हम इस डोरी को इग्नोर किए दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये दोनों जो एंड है इन पर टेंशन इधर लगा हुआ है, और एक्सेलरेशन किधर है, इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे T और देख रहे हैं आपने, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी जो, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा, और टेंशन किधर है इसमें, पीछे की तरफ। तो इस ब्लॉक पे एक्चुअली ये स्थिति हो रही है। देखिए ऐसे करके ये एक T इधर हो गया, एक T ये हो गया, और यहाँ पे जो ब्लॉक लगा हुआ है उस पर बेटा कितना फोर्स लगा हुआ है, 100 न्यूटन। ठीक है ना। ठीक। और एक्सीलरेशन किधर है, इधर। तो यहाँ जो थीटा बनेगा A1 और 2T के बीच का कितना होगा, 180। ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 2T, इस पर सीधा T की कितना, 2T, एक्सीलरेशन A1 cos 180। तो ये तो हो गया हमारा इस वाले ब्लॉक के लिए। ठीक है, इस वाले ब्लॉक के लिए। ठीक। और अब इस ब्लॉक के लिए प्लस Ta2 cos 0 इज इक्वल टू 1। सॉरी। ठीक है। अब क्या करना है, इसमें cos 180 -1 रखिए, और cos 0 1। ठीक। सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, T से T कट के इधर आ जाएगा। ठीक है। और देन ये आगे निकल के A2 बराबर आ गया कितना, 2A1 आ गया। तो अगर हम A1, इसको हम A1 को कितना ले लें बेटा, A1 जो है अगर हम ले लेते हैं A के बराबर, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2A। तो ये तो कांस्टेंट रिलेशन हमारे निकल के आ गए। ठीक है। अब है डायनेमिकल एनालिसिस। डायनेमिकल एनालिसिस में हमें क्या करना है, हमें A एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। किसके टर्म में, इनके मास के टर्म में। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा मैं, और न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे पहले इस वाले ब्लॉक के लिए। देखिए नेट फोर्स देखिए इस पर, इधर 100 और पीछे की तरफ कितना है, 2T। अगर इसमें हमें कुछ नहीं पूछा गया तो इसको इग्नोर कर दिए डोरी को, तो ये इंटरनल पार्ट बन जाएगा और ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। और इस पर एक्सटर्नली जो फोर्स हैं वो 100 इधर से और 2T पीछे से। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, नेट फोर्स हो गया इस पर 100 माइनस 2T इज इक्वल टू 20 इंटू A1, और A1 कितना लिया हमने, A। दिस इज ओके। और अब
ये दूसरा जो ब्लॉक है 10 kg का, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ओनली टी इस डायरेक्शन और पीछे कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, T इज इक्वल टू 10 इंटू 2a, इसका एक्सेलेरेशन हमारा 2a हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अब इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करी नीचे इक्वेशन, देखिए नीचे वाले इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया और 2 से इधर कर दिया, तो कितना हो गया 40 इधर हो गया, और दोनों को जोड़ देते हैं हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो दोनों को जोड़ने पर 2t से 2t कट गया, और कितना आ गया ये 20, और ये 100 इज इक्वल टू कितना है बेटा 60 है। ओके, सही आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a बराबर आ गया निकल के 100/60, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ओके। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन मीन्स a निकल आया, इसका एक्सेलेरेशन, और जब इसका निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। दिस इज ओके, समझ में आ गया सभी को। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन निकल आए दोनों ब्लॉक के, और a की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे, देखिए इधर, तो t निकल आएगा, या इसमें रख दीजिए और हमारा टेंशन निकल आएगा। तो t कितना निकल के आ रहा है, हाउ मच दिस t इज, ये हमारा 2 से 2 गया, 4 इंटू a आ गया, सॉरी 20 इंटू a, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए a को, और ये आ गया 5/3। चेक कर लीजिए एक बार कितना आ रहा है बेटा, 100/3 न्यूटन। दिस इज ओके। तो ये हमारा t की वैल्यू निकल आई। इस डोरी में टेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। अगर बाय द वे हमें इस डोरी में टेंशन निकालना होता पुली बांसले से, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते थे। देखिए इस पुली पे इधर साइड में t, इधर साइड में t लगा हुआ है, और इधर क्या होता है फिर t डैश, कितना होता है यहाँ पे t डैश। ये जो t डैश इस डोरी में टेंशन होता, तो t डैश की वैल्यू किसके बराबर होती, 2t के बराबर, राइट। और t हम पहले निकाल चुके हैं, तो अगर इस डोरी में हमें टेंशन निकालना है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसी सीक्वेंस में देखिए एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। अब देखिए हमने एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं इसमें। ये भी देखिए इसमें मूवेबल पुली का है, और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब सपोज करिए 2 kg का है, और ये कितना है 4 kg, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल उसी तरह की है। हमें एक्सेलेरेशन ब्लॉक्स के निकालने हैं, और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो ये जा रही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कांस्टेंट रिलेशन निकालना है। कांस्टेंट रिलेशन में मींस 4 kg और 2 kg के एक्सेलेरेशन को आपस में क्या करना है बेटा, रिलेट करना है, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे बहुत इजीली आपको समझ आ रहा है, ये मूवेबल पुली है, और मूवेबल पुली से जुड़ा हुआ ब्लॉक कौन सा है, 2 kg का। तो इसका एक्सेलेरेशन अगर आप a लोगे नीचे की तरफ, ठीक है बेटा, तो इसका क्या होगा 2 ना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा इधर। दिस इज ओके। तो एक बात तो यहाँ पे खत्म हो गई हमारी, ठीक है, दिस इज ओके। अब टेंशन मार के डोरी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर दिया, और केवल वही फोर्स लगा रहा हूँ जिनकी ज़रूरत है। मतलब T here, T is here, away from this end, away from this, and then okay, and their weights, ये 2G, और इसके वेट की ज़रूरत नहीं है लगाने की, ना नॉर्मल एक्शन, क्योंकि ये इधर मूव करेगा, ठीक है। तो अब आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, और न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए इसके लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए। देखिए इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, ये सिस्टम हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे
इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ, तो 2g माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ओके, और ये जो ब्लॉक है देखिए ये वाला, इस पर केवल और केवल टी लगा हुआ राइट साइड में ना, राइट साइड में टी लगा हुआ है, 2a इसका एक्सेलरेशन हो, तो t इज इक्वल टू 4 इंटू 2a। बहुत आसानी से आपने इक्वेशन बना ली है, कांस्टेंट रिलेशन भी निकाल ली, जो बस अब इनको सॉल्व कर दी दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो अब इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई देखिए इसमें कर दीजिए फिर से एक बार, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, तो ये सेकंड वाला जो इक्वेशन कितना बन गया, 2t इज इक्वल टू, यहाँ 8 था, कितना आ गया 16a। क्यों भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2t इधर आ गया और 2 से इधर हो गया 8 टाइम 2 16 है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2t माइनस इधर है, ये प्लस है, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2g इज इक्वल टू 16 और 2 कितना 18 है। क्लियर, और बस आपकी a की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 2g डिवाइड बाई 18 और g की वैल्यू रख लीजिए 10। ठीक है, 10 हमने यहाँ रख दिया और ये 18 आ गया, और ये आ गया कितना बेटा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये दो एक्सेलरेशन आ गए निकल के। ठीक, और इस a की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, t निकल आएगा, तो t बराबर कितना आ गया बेटा 8 इंटू a, ये 8 हो गया, और a की वैल्यू हमारी थी 10/9, तो कितना आया 80/9 न्यूटन। हाउ सिंपल दिस प्रॉब्लम नाउ। एक बार अब आपको ये पता चल जाए कि कांस्टेंट रिलेशन जो है किस तरह से और कैसे सेट करने हैं इजीली, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं, एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं, देखिए इसमें देखिए हमने क्या किया है, चलिए देखिए बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये मान लीजिए मैंने 8 kg ले लिया है और ये 30 डिग्री एंड दिस इज 2 kg। अगेन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ भी देखिए एक मूवेबल पुली है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स and tension in the string। अगेन देखिए यहाँ पे जो मेन स्ट्रिंग है वो ये वाली स्ट्रिंग है, इसी की हम बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हमें पूछा नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, सीधे से हमने ब्लॉक को पुली से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो बेटा, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है जो मूवेबल पुली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वैसे तो हमें ये पता नहीं है कि 8 एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं जब तक एक्सपीरियंस ना हो कि 8 kg ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हमने वैल्यू इतना डिफरेंशिएट कर दिया कि ये 2 kg और 8 kg है, राइट। तो ये ब्लॉक जो है किधर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। बट sin 30 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका इफेक्ट जो है 8g sin 30 फिर भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ब्लॉक किधर जाने वाला है, नीचे की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन हम a लेंगे बेटा, तो इसका कितना लेंगे 2a लेंगे, किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ओके। उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहले आप वेट लगा लीजिए दोनों ब्लॉक के, तो दोनों के अपने ब्लॉक के वेट लगा लिए। ये हो गया 2g इधर और इसका कितना बेटा 8g। ठीक है, दिस इज ओके। और उसके बाद अब क्या बचता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम टेंशन मार्क कर लेते हैं। देखिए टेंशन हम लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके डोरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, तो टी अवे फ्रॉम। और इधर लगाना चाहें पुली पे अगर फोर्स पूछा है तो हम ये भी लगा सकते हैं, अवे फ्रॉम दिस पुली एंड दिस
and similarly here T and T. This is okay. तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब देखिए काम करना है, क्योंकि हमें इन फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी किधर, अलोंग द इंक्लाइंट। तो आप एक काम करिए, 8G को आप, ये 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है बेटा। 8G को आप किधर रिजॉल्व करेंगे, इधर रिजॉल्व करेंगे, कितना आएगा 8G sin 30, ठीक है। और इधर रिजॉल्व करेंगे तो 8G cos 30, बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज ओके। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। हमारी जो सिस्टम बाउंड्री है, देखिए अगर मैं सिस्टम बाउंड्री बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये सिस्टम बाउंड्री इसकी यहाँ पे बन गई। इसमें नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो 2T माइनस 2G, इधर देखो 2T ऊपर और 2G नीचे। तो इसका बेटा क्या बन गया इक्वेशन, 2 kg का जो ब्लॉक है हमारा, उस पर नेट फोर्स हो गया 2T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू ए। क्लियर। और देन ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया 8G sin 30 और T पीछे की तरफ हो गया। क्लियर। तो कितना बन गया 8 kg का इक्वेशन बन गया बेटा 8G sin 30 पीछे की तरफ माइनस T बराबर 8 इंटू 2A। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, दो ही इक्वेशन है हमारे पास, दो ही अननोन है, तो A और T निकल आएगा। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 2 से और फिर आप इसे जोड़ दीजिए, पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करिए और A की वैल्यू बता दीजिए आप कितनी आगे निकल के। चलो आमद से जी sin 30 रख दीजिए हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, ये हो गया, ये निकल के आ गया चलिए नहीं, मुझे T से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई नीचे करना था ना, ये किधर करना था, नीचे। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया और सिंप्लीफाई किया 30 बाई ये आ रहा है निकल के। एक बार चेक कर लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। कैलकुलेशन जो है आप खुद से चेक कर लीजिए, ठीक है। ए की वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए या नीचे वाले इक्वेशन में और आपका T निकल आएगा, ठीक है ना, ठीक। तो ये आपका आसानी से जो है सही आ रहा है आंसर, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक डिवाइस में ऐसे ले रहा हूँ जिसमें आपके एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन A होगा तो दूसरे का 4A होगा, ठीक है। तो लेट अस सी दिस डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये पुली ली है और एक सपोर्ट यहाँ पे मैंने ये फिक्स सपोर्ट लगा दिया। यहाँ पे ये दीवार हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, बट ये डोरी यहाँ से फिक्स है यहाँ पे और फिर इस पुली से पास होके फिर एक पुली और लगा दी गई यहाँ पे, ये इसके साथ जुड़ गई और देन फिर इधर आ गई। बनाते जाइए सभी स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन फाइनली जो है मैंने क्या किया, इसको एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे लटका दिया, ये स्मॉल एम और लेट दिस इज कैपिटल एम। अब हमें क्या करना है, इसमें फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ये स्मूथ है। यहाँ पे हमें बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो डोरी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिंगल स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी इस ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ तक। तो इसमें हमें टेंशन बताना है और इसका और इसका एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए, मैं इक्वेशन बना दूंगा आपको, कांस्टेंट रिलेशन निकाल दूंगा, एंड
टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक तो ये बड़ा वाला ब्लॉक जिसका कैपिटल एम मास है, ठीक है ना, और ये छोटा वाला ब्लॉक है। फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग फ्री हो जाएगी, इतना बड़ा है, ये छोटा सा है, ये खिसकेगा कैसे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, समझ रहे। अगर फ्रिक्शन यहाँ नहीं है तो डोरी में टेंशन आ जाएगा, कितना भी छोटा ब्लॉक हो, कितना भी छोटा ब्लॉक हो, इसमें टेंशन आएगा, और इस पर टेंशन जो है राइट साइड में हो जाएगा नेट, पीछे कोई फोर्स नहीं होगा, तो इसे किधर खिसका ले जाएगा, राइट साइड में। तो कितना भी छोटा ब्लॉक क्यों ना हो, टेंशन तो आना ही है, और ये ब्लॉक किधर खिसकेगा, राइट साइड में, बड़ा वाला। तो इसमें तो कोई शक नहीं है अब कि इस डिवाइस में ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है किधर जाएगा, राइट में जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है बेटा, कांस्टेंट रिलेशंस, मतलब इसकी और इसके एक्सेलेरेशन का रिश्ता, ठीक है। अब उसके लिए फिर से, वैसे तो अगर आप विजुलाइज करें इसको, तो विजुलाइजेशन से देखिए इस सेंटर पुली का अगर यहाँ से x चला जाता है, देखिए विजुलाइजेशन से मैं निकाल देता हूँ, ये सेंटर इधर x जाएगा, ठीक है। तो डोरी के चार पार्ट, 1 2 3 4 इधर खिसक जाएंगे, 4, ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, 4x छोटा हुआ, तो ये ब्लॉक तो x आगे जाएगा, लेकिन ये जो डोरी छोटी होगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से आने से कहाँ जाएगी, फ्री एंड पे, तो कितना नीचे जाएगा, 4x। जब ये 4x नीचे जाएगा तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि इसका एक्सेलेरेशन अगर a होगा तो इसका कितना होगा, 4a, राइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका वही जो आपकी पावर मेथड है बेटा, उसको आप यूज कर सकते हैं कांस्टेंट रिलेशन के लिए, समेशन टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्री वाई डायग्राम बना दिया पहले की तरह। इधर देखिए, इसमें अगर इधर साइड से ज़रूरत नहीं तो छोड़ सकते हैं आप, टी इस एंड से टी एंड देन टी, देखें, और इस वाले ब्लॉक पे अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक, ओके, समझ में आ रहा है। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन में मान लिया a1, देखिए इसका इधर, ठीक है, और इस ब्लॉक का नीचे की तरफ कितना होगा, ठीक है। अब जरा इस ब्लॉक को आप देखें बेटा, इस वाले ब्लॉक को अगर आप देखें, बड़े वाले ब्लॉक को, इस पे नेट कितनी टी लगी हुई, 1 2 3 4, इस पे 4 टी लगे हुए बेटा, और ये 4 टी और a1 के बीच का एंगल कितना है, 0। ये भी इधर है और टी भी इधर ही है। तो बड़े वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे आप, 4t इंटू a1 cos 0 एंड देन प्लस। अब छोटे वाला जो ब्लॉक है उसमें देखिए t ऊपर और a2 नीचे, अपोजिट एक दूसरे, तो इसमें एंगल कितना हुआ, 180। तो क्या लिखेंगे, प्लस t a2 cos 180 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्लियर। तो ये बेटा मैंने फिर cos 180 की वैल्यू रख दी -1, और इधर देखिए cos 0 कितना 1, और इसे सिंप्लीफाई किया, a2 बराबर आ गया 4a1, देख रहे हैं, t यहाँ से निकल के इधर जाके 0 हो जाएगा, और a2 बराबर आ गया 4a1। वेरी सिंपल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको a ले लूँ तो इसको कितना लेना है, 4a। दिस इज ओके। और अब फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर ली, जिससे कि हम a की वैल्यू किसके टर्म में, कैपिटल M और स्मॉल m के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, अब यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट किया। इसके वेट लगाने की जरूरत नहीं है, ना नॉर्मल रिएक्शन लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स किधर चाहिए हमें, राइट साइड में। अब बचा इसका वेट कितना, ठीक, और अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए। अब हमने बेटा देखिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिए इसके लिए, और ये हमारे जो है इक्वेशन बन गए। इस छोटे वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा बेटा, mg माइनस पीछे t, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू m इंटू 4a, ओके। और इस पे 1 2 3 4 40, पीछे कोई फोर्स नहीं है क्योंकि स्मूथ है, तो 40 इज इक्वल टू m इंटू a, तो 40 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a। वेरी सिंपल ना, दिस इज क्वाइट क्लियर। अब आप एक काम करिए, इसमें ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करिए, जिससे कि 40 40 कट जाएंगे जोड़ने पे,
और बस ऐड कर देना दोनों को। तो मैंने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा, 4mg माइनस 40 इज इक्वल टू 4 और ये 16 हो गया ना, 16 ma। दिस इज क्वाइट क्लियर। जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, दोनों को जोड़ा बेटा, 40 से 40 कट गया और ये आ गया आपका कितना निकल के, ये आ गया 4mg, दिस इज स्मॉल mg इज इक्वल टू कितना, ए कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया बेटा कैपिटल M प्लस 16, कैपिटल M प्लस 16 स्मॉल m। चेक करिए एक बार, तो ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4mg डिवाइडेड बाई m प्लस 16m। दिस इज राइट, आई थिंक दिस इज राइट। रेस्पॉन्स करिए सभी। और अब इस a की वैल्यू को आप चाहे इधर रख दीजिए, ठीक है, चाहे इसमें रख दीजिए और आपका t निकल आए। आई एम सॉरी, दिस इज ओके। अब देखिए कितनी आसान ये प्रॉब्लम आपको लग रही है, अगर पहले से आपने नहीं की होती तो डिफिकल्ट लगती है आपको जो है, ठीक है ना, ठीक। आगे बढ़े, चलो। अब देखिए एक और, देखिए हम यहाँ पे डिवाइस ले रहे हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा। देखिए यहाँ पे जो डोरी का ये वाला एंड है, इसमें एक रिंग लगी हुई है और रिंग जो है एक स्टिक में होके, रॉड में होके पास हो रही है और जो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये रॉड है हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये जो रिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इस रॉड के अलोंग जो हॉरिजॉन्टली चलेगी, इसका मास स्मॉल m है और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, राइट। हम इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे और जैसे रिलीज करेंगे ये नीचे की तरफ चलेगा और ये रिंग इधर चलेगी हॉरिजॉन्टल ऐसे करके। तो उस इंस्टेंट पे हमें इनके एक्सेलेरेशन बताने हैं जब ये डोरी जो है कितना एंगल बना रही है यहाँ से, थीटा एंगल, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द रिंग व्हेन दिस स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द रॉड, ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड acceleration of block and ring at the instant shown। ठीक है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट रिलेशन बनाऊंगा और इसमें इक्वेशन बनाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ लगा के, बाकी काम कैलकुलेशन का काम आपको करना है, ठीक है ना, ठीक। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें कांस्टेंट रिलेशन सेट करना है, किनके बीच में, रिंग और ब्लॉक के बीच में, क्योंकि जब आप इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये तो इधर चलेगी और रिंग इधर चलेगी हॉरिजॉन्टल, दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, डिफरेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, कोई पावर मेथड लगा दी इसमें, पहले टेंशन मार्क करो इसमें, देखिए टेंशन अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक, ओके, और अवे फ्रॉम दिस रिंग, दिस इज ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसका ब्लॉक हम ले लेते हैं, देखिए इसका मैं इसका नीचे की तरफ ले लेता हूँ, ए बी फॉर ब्लॉक, सफिक्स बी लगा दिया मैंने, और बी ऐसे नीचे चलेगा और रिंग किधर चलेगी, हॉरिजॉन्टली, और इसका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ए आर फॉर रिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। तो अब देखिए एक काम करना है आपको कि इस टी और ए बी इनके बीच में एंगल कितना है, 180, ये अपोजिट है एक दूसरे को, और इस T और इसके एक्सेलेरेशन में एंगल कितना है, ये थीटा है। मतलब रिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक्सेलेरेशन इधर है बेटा AR और टेंशन लगा हुआ है कितने एंगल पे, यहाँ थीटा पे, तो ये तो ऑब्वियसली थीटा है, इसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप इस मेथड को यूज करिए, पावर मेथड को। क्या करेंगे इसमें,
समेशन टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप बस एक काम करो, इसके लिए देखिए ब्लॉक के लिए पहले लिख लीजिए। तो ब्लॉक के लिए क्या हो गया बेटा, टी इंटू ए बी कॉस 180, और फिर रिंग के लिए टी ए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए कितने आसानी से हमने कांस्टेंट रिलेशन सेट कर दिया। अब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, राइट। तो अब आप देखिए इसमें कॉस 180 -1 रख दीजिए, कॉस थीटा एस सच आपको छोड़ना ही है, टी जो है यहाँ से और यहाँ से कॉमन आके इधर जाके 0 हो जाएगा, और फिर आपका क्या बन गया बेटा, यहाँ से एक्सेलेरेशन ऑफ रिंग बराबर आ गया ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट रिलेशन सेट हो गया। कितनी आसानी से आपने यहां निकाल लिया। दिस इज ओके, क्वाइट क्लियर। अब आ जाइए इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम पूरा कर लेते हैं, जिसमें हमें वेट लगाने हैं, जिससे कि हम न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, लगाएंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। तो अब हमने क्या किया बेटा, देखिए ये कर दिया हमने क्या, देखिए वेट इसका कैपिटल एम जी और इसका स्मॉल एम जी नीचे की तरफ, ठीक है ना, ठीक, ओके। हमें इसके वैसे इसके वेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किधर चलेगा, हॉरिजॉन्टल, तो आप चाहें तो इसको स्किप से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस पे ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, फॉर ब्लॉक कैपिटल एम के लिए, कैपिटल एम पे नेट फोर्स देखिए कितना आ गया, कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए बी। क्लियर, दिस इज ओके। और अब रिंग किधर चलेगी, हॉरिजॉन्टल, तो इस पे हमें केबल और केबल हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, देखिए इस रिंग पे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, ये टी का कंपोनेंट, केवल इस टी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा। तो बेटा टी का ये कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करो, इधर ही इसका एक्सेलेरेशन है, पीछे कोई फोर्स है ही नहीं है, इसके फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हमें केबल और केबल इसका किधर कंपोनेंट चाहिए बेटा, इधर कंपोनेंट, पीछे कोई फोर्स नहीं। तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया टी, सॉरी दिस इज फॉर रिंग, और रिंग के लिए बेटा मैंने लिखा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए आर। तो कुल मिला के हमारे पास कितने नोन थे, 3, रिंग का एक्सेलेरेशन, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन और टी, और 3 इक्वेशन है हमारे। कौन कौन से 3 इक्वेशन है बेटा, एक इक्वेशन तो ये बन गया हमारा जो यहाँ पे जो है ये वाला, राइट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए, और ये हो गया थर्ड। तीनों को सॉल्व करिए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो सॉल्व इक्वेशंस एंड टू गेट द आंसर्स, ठीक है। तो हमारा ए आर आएगा, ए बी आएगा और टी आएगा। बात समझ में आ गई सभी को, दिस इज क्वाइट क्लियर, समझ आ गए बच्चों। अच्छा ये बताइए, ये आसान लगा नहीं लगा, आप काफी आसान लगा, चलो। अब देखिए एक जो अगली जो डिवाइस है उसमें कोई भी एंड डोरी का फिक्स नहीं है, जो डोरी के दोनों एंड है उन पर भी ब्लॉक लगे हुए हैं। तो इस डिवाइस में देखिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना है हमें। देखिए यहाँ पे हमारे 3 ब्लॉक हैं, ये M1, M2 एंड M3, ठीक है। और हमें क्या करना है, इनमें एक्सेलेरेशन निकालना है इन ब्लॉक्स के और टेंशन इन द स्ट्रिंग।
ये डोरी जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं M1 से लेके और ये इस पुली से पास होती है और यह पुली मासलेस है, ठीक है। तो ये सिंगल डोरी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रही है। तो हमें क्या करना है बेटा इसमें, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। ये भी देखिए आसान है, लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में जा रही होगी सर इसमें से कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। तो इसमें तो देखिए क्योंकि वैल्यूज इस तरह से दे रही हैं M1 M2 M3, तो यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि या तो प्रॉब्लम में लिखा रहेगा इसमें कौन सा ब्लॉक मूव कराना है। बट अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप खुद एज्यूम कर लीजिए। और सबसे आसान तरीका क्या है इसका, सबसे आसान तरीका ये है कि या तो इन दोनों ब्लॉकों को, दोनों साइड वाले जो ब्लॉक ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, ठीक है। चाहे ऊपर मान लो दोनों को चाहे नीचे मान लो, जो मैग्नीट्यूड निकल के आएंगे एक्सेलेरेशन के वो सेम आएंगे, ठीक है। तो अब मान लो मैंने इनको क्या किया, इसको नीचे मान लिया, कितना एक्सेलेरेशन A1 और इसका इधर A3, तो इसका एक्सेलेरेशन किधर ऊपर की तरफ कितना A2, क्योंकि जब ये दोनों एंड इधर खींचेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, बात ठीक है। और ये जो डोरी है यहां से लेके यहां तक सेम टेंशन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक T जो है सेम मार्क कर दी, यहां से देखिए इधर से अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक T एंड देन हियर एंड देन एंड दिस इज ओके। अभी मैं निकालने जा रहा हूं कांस्टेंट रिलेशन, ओके। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए देखो क्या करना है बेटा, हमें फिर से एक बार वही मेथड यूज करना है हमें, A1 A2 और A3 को क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बात। तो समेशन TA cos थीटा इज इक्वल टू 0, यू शुड टेक 1 by 1, बट यहां कितने ब्लॉक हैं, 3। अब देखो यहां से देखिए इधर इस ब्लॉक पे T ऊपर लगा हुआ, इधर देखो T इधर लगा हुआ ऊपर और A1 नीचे, इनके बीच में एंगल कितना होगा 180। तो TA1 cos 180 इसके लिए हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला ब्लॉक, कौन सा वाला, देखिए ये वाला, ये इस ब्लॉक में ऊपर 2T लगा हुआ है और एक्सेलेरेशन भी इसका ऊपर की तरफ, तो T और A2 के बीच में एंगल 0, तो क्या लिखेंगे 2T A2 cos 0, ठीक है, प्लस अब ये तीसरा वाला जो ब्लॉक है इसमें देखो तीसरे वाले ब्लॉक में T ऊपर है बट A3 नीचे, तो 180, तो कितना लगाना है बेटा, TA3 cos 180 इज इक्वल टू 0। बहुत आसानी से आप जो इसके कांस्टेंट रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या किया, इसमें cos 180 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए -1, ये 0 की वैल्यू 1 और दिस इज -1 और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या निकल के आ गया, A2 बराबर आ गया A1 है और A3 इधर ले जाइए डिवाइड बाई 2, तो ये एक इक्वेशन इनके रिलेशन का बन गया। दैट इज जो बीच वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन इन दोनों के किसका होगा, मीन, इसके और इसका मीन हो जाएगा। दिस इज क्वाइट क्लियर, बात समझ में आगे नहीं आ गया। चाहते तो हम ये भी मान सकते थे कि एक को नीचे मान लें एक को ऊपर मान लें, तो इसमें डिफरेंस आ जाता, सॉरी दिस इज A3, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट आसानी के लिए जो है और लर्निंग जो बिगिनिंग स्टेज है उसके लिए यही ज़्यादा बेटर है, या तो दोनों को नीचे मान लो या दोनों को ऊपर मान लो, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करना है और फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करके क्या करना है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगा के इक्वेशन बनाने हैं आपको। देखिए अब मैंने क्या किया, इसका वेट M1G, इसका वेट M2G और इसका वेट M3G, दिस इज ओके। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, मैं इक्वेशन बना देता हूँ इसके। और बेटा देखिए मैंने ये इसको हाईलाइट कर दी, ये सिस्टम बाउंड्री हो गई इसकी, ये इसकी सिस्टम बाउंड्री हो गई और ये इसकी सिस्टम बाउंड्री हो गई, ठीक है ना, ठीक।
अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं और बस इक्वेशन बना देते हैं, बस हो गया काम। तो अब आपका देखिए यहाँ पे ये वाले जो ब्लॉक है ये वाला, इसमें नेट फोर्स, क्योंकि हमने नीचे की तरफ ले रखा है इसको, तो नेट फोर्स नीचे m1g माइनस इज इक्वल टू m1 इंटू a1, दिस इज ओके। दूसरा जो ब्लॉक देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें 2t ऊपर लगा हुआ है, 2t माइनस m2g, तो ये 2t ऊपर माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2 है ना, दिस इज ओके। बात समझ में आ गई बेटा। और ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये भी नीचे माना है हमने, इसका एक नेट एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन नीचे है, तो नेट फोर्स m3g माइनस t इज इक्वल टू m3a3। तो कुल मिला के 3 तो ये हो गई इक्वेशन, और एक ये आपका कांस्टेंट रिलेशन वाला हो गया। 4 इक्वेशन और 4 ही अननोन है हमारे, a1 a2 a3 एंड t। बस आप इनको सॉल्व कर दिए और आंसर आपके आ जाएंगे। तो सॉल्व फॉर a1 राइट, a2 एंड a3 एंड t, तो ये आपका आंसर बन जाएंगे। दिस इज ओके। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलिए देखिए एक और सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं, जिसमें कांस्टेंट रिलेशन निकालने की जरूरत तो नहीं है, बट क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम है। चलो अगली जब क्लास होगी उसमें हम वेज, जिसमें ब्लॉक्स और वेज जो जुड़े होंगे उनके कांस्टेंट निकालना सिखाएंगे और एनालिसिस आपको बताएंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली है ऐसी, जिसमें पुली मासलेस है, हमें m1 m2 और m3 में रिलेशन बताना है, सो दैट m3 रिमेन्स एट रेस्ट। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन m1 m2 एंड m3 so that m3 remains at rest, रेस्ट में रहे। सिंपल प्रॉब्लम है राइट, और इसमें कोई कांस्टेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें ये देखना है कि m3 जो है रेस्ट में है, उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। बट यहाँ एक चीज़ और समझनी है आपको, देखिए एक तो ये वाला जो पार्ट है डोरी का, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोरी होगी, मतलब एक टेंशन होगा, और एक टेंशन किस में होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक m1 से m2 में, ब्लॉक से ब्लॉक जो है वो दूसरी डोरी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने ये मान लिया, इसमें टेंशन ले लिया बेटा, इस डोरी में कितना t डैश ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक t डैश, तो ये एक्शन हो जाएगा, तो इधर रिएक्शन ले लिया। पुली पे ज़रूरत है तो लगा दी, नहीं यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितना t, बात समझ में आ रही है, दिस इज ओके। अब सवाल इसमें यह है, और जो प्रीवियस नॉलेज मींस प्रीवियसली जो हम कर चुके उसको भी यूज कर दें, तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहे m3, तो जाहिर सी बात है इसका वेट जो m3g किसके बराबर आना चाहिए बेटा, t डैश। कितना होना चाहिए, t डैश के बराबर होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना। तो m3 रेस्ट में रहे तो t डैश मस्ट बी इक्वल टू कितना, m3g, दिस इज ओके। अब आज ये पुली मासलेस है, देखिए यहाँ पे ये पुली मासलेस है, तो जब ये रेस्ट में रहेगा तो ये भी तो रेस्ट में रहेगी। होगा क्या, केबल ये ब्लॉक अगर बड़ा है तो केबल इस पुली के ऊपर ये ऐसे चलेंगे, m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा, और ये रेस्ट में रहेगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में। तो पुली रेस्ट में है तो टी डैश, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, टी डैश और ये 2t क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्यों भाई, तो टी डैश बराबर, तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या निकल के आ गया, ऑल्सो टी डैश बराबर 2t आ गया निकल के। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए, क्यों,
दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया बेटा तो क्या निकल के आ गया हमारा 2t बराबर आ गया m3g। तो यहां से t की वैल्यू निकल के आ गई बेटा m3g/2। दिस इज ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है। और अब आ जाइए यहां पे, क्योंकि जब ये रेस्ट में है पुली और ये ब्लॉक चल रहे हैं इसके ऊपर, ये इधर चल रहा है, ये ऊपर चले, ये सिंपल पुली बन गई है। जब ये सिंपल पुली बन गई तो आपको पता टी की वैल्यू कितनी होती है? इस सिंपल पुली में हम पहले ही निकाल चुके हैं कि क्यों बेटा, t इज इक्वल टू होता है कितना, 2m1m2g/m1 + m2। याद आया नहीं आया? ये हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला t जो है और ये t दोनों क्या होंगे, बराबर। ये सिंपल पुली डिवाइस में कर चुके हैं भाई, हम t की वैल्यू निकाल चुके, तो कर दो इक्वेट। बस फटाफट से हमने इक्वेट किया और ये हमारी देखिए क्या निकल के आ गई, दिस मस्ट बी इक्वल टू m3g/2। ये दोनों जैसी बराबर की और सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए जरा और देखिए मैं आई एम राइट और नॉट, चेक कर लीजिए एक बार वैल्यू सही आ रही नहीं आ रही। ये इक्वेशन आ रहा है, ये बराबर ये t की वैल्यू और ये वैल्यू जब मैंने बराबर की है और सिंप्लीफाई किया है तो देखिए g से g कट गया और ये 4/m3 इज इक्वल टू 1/m1 + 1/m2। आई एम राइट? दिस इज ओके? चेक करके बताओ। चलो हो गया, यही आ रहा है। तो आज देखो एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं मैं आपको और फिर अगली क्लास में अगला पार्ट लेंगे, ठीक है? ये पुली बांसलेस है, राइट, एंड फ्रिक्शनलेस है। तो हमें बताने एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, राइट, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालने होते हैं। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ भी देखिए दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है जिसमें टी नोट टेंशन ले लेते हैं और एक डोरी है इसमें टी ले लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो क्या करना है हमें, फाइंड, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, मैं इक्वेशन बनाऊंगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। किसी स्टूडेंट को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब आप देखिए, एक काम करना है आपको। सबसे पहले ऐसी जब भी प्रॉब्लम आए तो आप पहले तो ये समझिए ये ब्लॉक इस डोरी के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, इस पुली के साथ। तो इसका एक्सेलेरेशन अगर मैं ए नॉट ले लूँ तो इस पुली का भी क्या होगा, ए नॉट होगा ना, किधर, नीचे की तरफ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब आप एक काम करो कि इन दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या करेंगे, ये ब्लॉक इस पुली के ऊपर चलेंगे, ये नीचे चलेगा तो ऊपर चलेगा। तो आसानी के लिए हम एक काम कर रहे हैं कि आप ऑब्जर्वर बन जाइए, इस पुली के ऊपर खड़े हो जाइए और अपने रिस्पेक्ट में इनके एक्सेलेरेशन मान लीजिए ए, मतलब इस पुली के रिस्पेक्ट में आप इनके एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड ले लें ए, इसका नीचे और इसका ऊपर। तो मान लीजिए एक्सेलेरेशन ऑफ
ब्लॉक्स, ये मैग्नीट्यूड की है केवल बात, M1 एंड M2 कितना है बेटा, A विद रेस्पेक्ट टू पुली, मतलब इस पुली के रेस्पेक्ट में हमने इसका एक्सेलेरेशन, इसका A इधर और इसका, बट हम न्यूटन सेकंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में यूज करेंगे, और इनर्शियल फ्रेम में यूज करेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन इनके किसके रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए, ग्राउंड ऑब्जर्वर, किसके रेस्पेक्ट में, हमें आप इसके रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए सारे एक्सेलेरेशन, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करेंगे कि एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू पुली, देखिए B फॉर ब्लॉक, P फॉर पुली, ये तो हमें पता है, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ग्राउंड ऑब्जर्वर रेस्पेक्ट में माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, दिस इज ओके। और हमें चाहिए क्या, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में, इसका भी और इसका भी, बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है बेटा समझ। तो ये देखो, इसको रीअरेंज कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कोई दिक्कत होती है तो आप एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू पुली, इसको इधर ले गए, प्लस एक्सेलेरेशन पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा जो है एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक का इक्वेशन बन गया ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, राइट। बट जो वैल्यू आपने एज्यूम की है, अब इसमें देखिए हमने ब्लॉक का पुली के रेस्पेक्ट में, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए इधर देखो सभी स्टूडेंट जो है, इसका एक्सेलेरेशन हमने कितना माना है, स्मॉल ए, ब्लॉक का पुली के रेस्पेक्ट में, किधर माना है, नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया, इसको A1 लिख लिया और नीचे की तरफ इसको प्लस ले लेते हैं, इसका एक्सेलेरेशन, ठीक है। और पुली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो A0 है, तो इसका भी नीचे और इसका भी नीचे, तो कितना आ गया, ये दोनों मिला के कितना हो गया, नीचे की तरफ। और A2 लेंगे इसका, राइट, इसका A ऊपर कितना, A ऊपर, इसका A नीचे लिया था हमने, तो इसका हमने क्या किया, A ले लिया प्लस, और A0 मतलब पुली का वो नीचे की तरफ है इसके लिए, तो माइनस A0 नेट किधर लिखना है हमें, ऊपर, A माइनस A0, राइट। फिर से एक बार समझिए, ये ब्लॉक A से नीचे जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो हमने A इधर ले लिया और A0 इधर, दोनों प्लस, तो टोटल मिला के मीन नेट एक्सेलेरेशन A प्लस A0 डाउनवर्ड हो गया इसका। और इसका एक्सेलेरेशन A ऊपर था इसके रेस्पेक्ट में और A0 नीचे था, तो ये नेट एक्सेलेरेशन इसका कितना हो गया, A माइनस A0 किधर, ऊपर की तरफ। अब आप एक काम करिए, इसे फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। इसमें मैंने इनके वेट लगा देता हूँ पहले, इसका वेट कितना बेटा, M1G, इसका कितना, M2G, इसके वेट की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर देन टेंशन देखिए कितना ले रहा है हम डोरी में, T, तो T यहाँ पे T एक्शन रिएक्शन ऐसे लगाना है, ठीक है। और देन इधर कितना, T0 यहाँ आ गया, दिस इज ओके, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। अब आ जाइए, न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, इसका इक्वेशन बनाइए। इस पर नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, इस पे नेट फोर्स हो गया, देखिए M1G माइनस T, रेस्पॉन्स करिए मेरे साथ साथ, M1 इंटू A1 जो है हमारा कितना है, A प्लस A0, नीचे की तरफ था तो हमारा प्लस का प्लस हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन हमने ऊपर ले रखा है, तो इसका A2 कितना आ गया, नेट फोर्स T माइनस M2G, M2 इंटू इट्स एक्सेलेरेशन A माइनस A0, ठीक है। और अब देखिए इस वाली पुली को देखिए, ये जो पुली है ना, ये वाली पुली जो है मासलेस है, राइट। तो इसका क्या लिखेंगे, नीचे कितना लगा हुआ 2T, ये देखो, ऊपर कितना है T0, तो इस वाली पुली पे कुल मिला के जो नेट फोर्स है बेटा कितना आ गया, इस पे आ गया हमारा T
दे 2t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू मास 0 इंटू एक्सेलेरेशन कितना a नॉट, तो राइट साइड क्या हो जाएगी 0। ठीक है बेटा। और अब बचा कौन सा कैपिटल M। कैपिटल M पे नेट फोर्स किधर था, इस पर नेट फोर्स बेटा हॉरिजॉन्टल, ये जो देख रहे हैं आप इस पर नेट फोर्स है हमारा किधर हॉरिजॉन्टल है, तो बस आप टी नॉट बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो इसका इक्वेशन बना दीजिए आप, और ये हमारा बन गया इसमें टी नॉट इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। तो कुल मिला के हमारे ये 4 इक्वेशन बन गए, और 4 ही तो अननोन है हमारे, ए नॉट, टी नॉट एंड टी, चारों इक्वेशन की सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व फॉर ए नॉट, टी एंड टी नॉट, तो ये चारों आपकी चीजें निकल आएंगी। ठीक है ना, ठीक बात समझ में आ गई। और हमें ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में पूछे एक्सेलेरेशन, तो इसका A1 और इसका A2, जिसमें A1 जो हमारा कितना है A प्लस ए नॉट डाउनवर्ड, और A2 कितना था बेटा हमारा A माइनस ए नॉट अपवर्ड। तो A और ए नॉट की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारी A1 और A2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ देता हूँ, और सभी स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, शेयर करेंगे, थम्स अप करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।